जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है पत्थर का गुप्त धन और नाग देवता का टोटका, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है भाई कि हमारे चैनल का जो संदेश है, जो मकसद है कि भाई धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ कोई भी आप काम मत करिए। समाज में जो अफवाह है, जो अंधश्रद्धा है, उस पर हम चर्चा करते हैं, उस बात पर हम विश्लेषण करते हैं भाई क्या सच है क्या झूठ है, और जो सत्य बात है आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों, पत्थर का गुप्त धन ये सबसे बड़ा गुप्त धन इसको माना गया है, और उस पर जो नाग देवता का जो टोटका अगर होता है तो सबसे बड़ा खजाना माया उसे हम मानते, जो तांत्रिक लोग होते हैं। तो ये पहले ज़माने की बातें हैं, पहले 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल पुरानी ऐसी बातें होती कि उस टाइम पे कोई बैंक नहीं था, कोई लॉकर नहीं था। तो लोग क्या करते थे भाई, जो डाकू लोग ज़्यादा थे, डकैती ज़्यादा थी, कोई कानून नहीं था, पुलिस नहीं था, तो जो अपना जो माया है, खजाना है, पैसा है, सोना है, चांदी है, वो किसी बर्तन में छुपा के वो ज़मीन के अंदर उसको गाड़ देते थे। लेकिन भाई वो देखिए, अगर ज़मीन के अंदर किसी ने खजाना गाड़ दिया तो आसानी से हो सकता है किसी को पता चले, या फिर किसी तांत्रिक को पता चले, वो उसको निकाल के चला जाए। लेकिन जो पत्थर का जो खजाना है, ये पत्थर का खजाने की कहानी आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको डेमो वीडियो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि जो पत्थर के अंदर खजाना होता है। आप बोलोगे गुरु जी पत्थर के अंदर खजाना, दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग हैं उनको ये इस बात की जानकारी कि भाई पत्थर के अंदर भी माया होती है, खजाना होता है, गुप्त धन होता है। ये जानकारी बहुत से कम लोगों को है, सभी को ये ऐसी जानकारी नहीं होती। क्योंकि भाई वो, और इस पर जो शक्ति होती है वो नाग देवता की होती है, नाग देवता का टोटका होता है, और वो सबसे बड़ा टोटका माना जाता है गड़े हुए धन का। तो भाई वो, ये सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा टोटका क्यों है? क्योंकि भाई आप थोड़ा सोचिए कि अगर हम जितनी महंगी चीज़ होती है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सेफ्टी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ऐसी जगह पे रखते हैं कि वो चीज़ किसी को ना मिले। अगर कोई सस्ती चीज़ है तो हम ऐसे उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं, घर के बाहर छोड़ देते हैं, हमको मालूम है कि भाई ये बहुत ही सस्ती, इसको कौन लेके जाएगा। लेकिन जो महंगी होती है उसकी हम सेफ्टी ज़्यादा करते हैं। वैसे ही अगर थोड़ा सोचिए भाई कि अगर कोई व्यक्ति पत्थर के अंदर खजाने को रखता है और उस पर वो नाग देवता का टोटका करता है, तो फिर उसमें जो खजाना होता है वो भी बड़ा होता है, बड़ी मात्रा में होता है, कीमती वस्तु होती है, कीमती खजाना होता है। और उसमें जो शक्ति होती है, जो रखवाला होता है, वो भी बहुत बड़े मात्रा में उसका वो पावर होता है। जो टोटका होता है उसकी शक्ति भी बहुत पावरफुल होती है। तो ऐसे खजाने का अगर कोई निकालने की कोशिश करता है, पाने की कोशिश करता है, तो भाई क्या हो जाता है कि जो वहाँ का जो टोटका होता है, जो रखवाला होता है, जो शक्ति होती है, तो वो तांत्रिक को, मांत्रिक को, किसी को भी वो खत्म कर देती है। तो देखिए, लोगों को भाई क्या लगता है कि भाई खजाना मिलना बहुत ही आसान बात है, यूं ही खजाना मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए भाई, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई खजाना मिलना इतना आसान बात नहीं है। अगर खजाना ये किसी को मिल जाता है तो आदमी करोड़पति बन जाता है, और इसके लिए कर्म से ज़्यादा भाग्य की जरूरत होना बहुत ही आवश्यक है। अभी कोई कोई लोगों को संकेत मिलते हैं तो उनको क्या लगता है कि भाई हमें खजाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती भाई। संकेत आपको मिल रहे मतलब खजाना भी मिल जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपको संकेत मिले लेकिन खजाना ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। अभी आप बोलो गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, आपको मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि भाई थोड़ा सोचिए कि बरसात में बादल तो होते हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बारिश नहीं गिरती क्या? कहीं पे बादल होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान में बादल है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बारिश नहीं गिरती, कहीं पर ज़्यादा कहीं पे कम और कहीं पे गिरती भी नहीं है। या ऐसी बातें होती है कि भाई संकेत तो आपको मिलते हैं लेकिन फिर धन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? कि जो घड़े हुए धन का जो योग होता है, जो गुप्त धन का योग होता है, वो आपके भाग्य में प्रबल होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखिए कि बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, किसी किसी को कोई बोलने की मतलब कुछ आइडिया नहीं होती, उनको बोलने कैसा गुरु जी को बोलना चाहिए, उनको कोई बोलने की तमीज़ भी नहीं होती। डायरेक्टली मुझे बोलते हैं गुरु जी ऐसा है वैसा है, आप आधा ले लो, आप इतना ले लो। अरे भाई, मैं आपको संदेश दे रहा हूँ कि मैं कि कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम ना करिए, और आप मुझे बोलते गुरु जी आप आधा ले लो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं भाई, मेरा खाली इतना मकसद है कि भाई सबका भला हो, सबका अच्छा हो। अगर किसी को लगता है ऐसी बात है वैसी बात है, तो भाई उसके दिमाग में कोई अंधश्रद्धा नहीं रहनी चाहिए। जो सच बात है, जो सत्य बात है, उसको पता चलनी चाहिए।
हमारा यही मकसद है, हमें किसी धन की लालच नहीं है, किसी माया की लालच नहीं है, किसी भी बात की हमें बिल्कुल भी लालच नहीं है। क्योंकि जो हमने इंद्रजाल विद्या जो मैंने सिद्ध की है जो मेरे गुरु से, तो मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात कही है कि भाई जो श्रापित होता है, श्रापित चाहे पैसा हो, धन हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, जो श्रापित है, जो फुकट में मिल रहा है उसको लेने का नहीं। क्योंकि जो अभी ये तो गड़ा हुआ धन है भाई, क्या ये तो गड़ा हुआ धन है। अगर इसको अभी हमारे भाषा में आपको बताया जाए तो ऐसे इसको श्रापित धन बोलते हैं, इसको काला धन बोलते हैं। अगर ऐसा कोई तांत्रिक, ऐसा गुरुजी इसको हाथ लगाता है, इसको लेता है, तो फिर भाई उसको गुरुजी नहीं कहते। और हो सकता है कि वो जो धन है उसको कहीं वो बड़ा बना दे, बहुत मात्रा में उसको अमीर बना दे, लेकिन जो धन है वो पूरी सुख शांति भाई छीन लेता है। क्या तो अगर जीवन में सुख ही नहीं तो फिर पैसा का क्या करना भाई, इस बात को भी देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, कोई अगर आम इंसान को मिल गया, आम इंसान उसको लिया, उसने वो क्या क्या उसको मालूम, वो उसकी बात हो गई। लेकिन अगर कोई पंडित है, कोई तांत्रिक है, बड़ा विद्वान व्यक्ति है, अगर वो ऐसे धन के पीछे भागता है, वो धन लेता है, तो फिर उसका पंडित होने से उसका कोई भी मतलब ही नहीं रहा। गुरुजी का क्या होता है कि भाई सामने वालों को ज्ञान देना, ये गुरुजी का पहला फर्ज होता है। लेकिन देखिए भाई अभी एक कलयुग है, और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये कलयुग है। चाहे कितना भी बड़ा ईमानदार गुरुजी आप देखिए, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई भी हो, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैं गुरुजी हूँ तो मुझे कोई हवा में तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे को दुकान पे जाता तो मेरे को फ्री में नहीं देगा। मेरे को भी अगर कोई चीज़ लानी है तो उसको पैसा लगता है। अगर मेरे माता है, पिता है, मेरे भाई है, बहन है, तो उनको भी मतलब अगर उनका पेट भरना है तो उसको भी पैसा लगता है। तो इसी वजह से अगर मैं दक्षिणा आपको मांगता हूँ तो आपको भी वो दक्षिणा देना आपका फर्ज बनता है। कोई कोई लोग ऐसे फोकट में हमें मिल जाते हैं कि गुरुजी हमारे पास ये, हमारे पास वो है, इतना करो, वैसा करो, ऐसा करो, फिर आप पैसे क्यों लेते हो? भाई आप पैसा तो लेने के लिए जीवन में आवश्यक है ना। क्योंकि अगर मैं आपका फ्री में ही ऐसे मतलब मैं चैनल पे वीडियो बनाऊंगा तो इसमें भी खर्चा आता है भाई। चैनल पे अगर यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं तो ये तो थोड़ी फ्री में होता है, नेट को भी पैसा लगता है, मोबाइल को, कंप्यूटर को, सबको, कैमरे को पैसा लगता है। ये व्यवहार है, देखिए ये व्यवहार है, इसके लिए वो तो छोटा मोटी बात करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसी दक्षिणा मांगता है तो आपका भी देना वो फर्ज बनता है। अगर कोई दक्षिणा कोई पंडित मांगता है तो उसको कोई फ्रॉड आपको बोलने का अधिकार नहीं, उसको फ्रॉड नहीं बोलने का। हाँ, अगर कोई पंडित आपको ऐसा बोलता है कि भाई मुझे ये आधा दो, मुझे ये निकाल के मेरे को ही चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, तो फिर वो उस पर हम वो शक हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे तो साफ साफ कहना होता है कि भाई जो अपना परिवार है, अपने बीबी बच्चे, माता पिता, यही सबसे बड़ा गड़ा हुआ धन होता है, यही सबसे बड़ी माया है, यही सबसे बड़ा गुप्त धन है। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल में कोई सवाल होता है, कोई अंधश्रद्धा होती है, तो उसका समस्या का हल करना, उसको ज्ञान देना, ये भी हमारा फर्ज बनता है। तो भाई आप इस डेमो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले ज़माने में ऐसी बातें होती थी और कैसे वो नाग देवता की शक्ति होती थी। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये जो नाग देवता होते हैं उस तांत्रिक को, जो निकलने वाला व्यक्ति होता है, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।